वेलकम ऑल। टुडे आवर टॉपिक इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको पढ़ के हमें ऑलमोस्ट और मतलब पार्टनरशिप पे एक गुड होल्ड आ जाएगा। फाइन। तो इस एडमिशन इज एक सिचुएशन सर्कमस्टांस ऐसी होती है वेयर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म टेक्स प्लेस। जो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो, जस्ट सिंपली जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, सो दैट कि ऐसे टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जिन चीज़ों की वजह से एक स्टूडेंट को, 12th क्लास के स्टूडेंट को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ये एडमिशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें हम अगेन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात पहले करेंगे। उसमें बहुत सारे केसेस हैं, उसमें 3 तरह के केस हम डिस्कस करेंगे, फ्रॉम, ऑफ एंड सर्टन केस। 3 तरह के केस हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं, हम सर्टन केस डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली वी विल डिस्कस फ्रॉम, वी विल डिस्कस ऑफ। फाइन, मैं सर्टन केस की बात कर रहा हूं। देखते हैं कैसे ये होता है इस एडमिशन में। एडमिशन चैप्टर का मतलब हुआ जब हम किसी बंदे को अपने बिजनेस के अंदर लाते हैं, उसको अपना पार्टनर बनाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। देयर कैन बी रीजंस लाइक, मैं ऐसे रीजन बताऊंगा। कहीं रीजन हमें ऐसा लगता है कि हमें कैपिटल की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, हम उसकी वजह से एक बंदे को पार्टनर भी बनाते हैं, उससे कैपिटल भी लेते हैं और बिजनेस में वो यूज करते हैं। सेकंड तरीका होता है कि अगर हम देखेंगे कोई रीजन ऐसा रह सकता है कि हमें लगे कि उस बंदे की गुडविल बहुत अच्छी है, अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएगा हमारा बिजनेस भी अप हो जाएगा। थर्ड कैन बी लाइक दिस, हमें कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी बिजनेस में चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय चाहिए तो हम कहते हैं कि भाई हम क्यों किसी एम्प्लॉय को लाएंगे, बेहतर अफजल है हम जब किसी को एम्प्लॉय लाएंगे उसको ये भी एक सिचुएशन देंगे कि भाई आप पार्टनर भी बन सकते हो अगर आप कैपिटल दोगे। ठीक है, ये भी एक सिचुएशन होगी। इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा, वो अपने बिजनेस को, हमारे बिजनेस को टेक केयर करेगा एज अ पार्टनर। ठीक है, ओनर की तरह, ना कि एक एम्प्लॉय की तरह। फाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एडमिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब कोई भी रीजन हो सकता है, देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो। तो इस एडमिशन में ये होगा कि ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे होंगे तो वो अपना शेयर, मतलब अपना हिस्सा दे रहे होंगे किसी तीसरे बंदे को, न्यू पार्टनर को। ठीक है, आई कैन कॉल दैट पर्सन एज अ न्यू पार्टनर। दैट इज केस ऑफ एडमिशन सिचुएशन। मैं कुछ चीजें ऐसे समझाना चाहता हूँ। से फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, 2 बंदे हैं, 2 पार्टनर। मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ जिनका 6:4 रेशो है, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6:4 में, 6/10 एंड 4/10 में कोई भी प्रॉफिट फिगर जो आती है, वो अब सी को एडमिट कर रहे हैं। फाइन, एक तीसरे बंदे को एडमिट कर रहे हैं। टेक एन एग्जांपल, कोई भी बंदा आएगा, एडमिट किया, कोई भी रीजन रहा, इसको कहते हैं कि भाई आज के बाद तेरा 2 शेयर है आउट ऑफ 10। तो ए बोलता है मैं 1 शेयर देता हूं, बी बोलता है मैं भी 1 शेयर देता हूं। ऐसे में समझाने। अब मैं अगर आपको बोलूं इसके पास कितना हिस्सा रहेगा 5, इसके पास कितना हिस्सा रहेगा 3, इसके पास 2, मतलब वही 10 टुकड़े, लेकिन 5 टुकड़े अब इसके, 3 टुकड़े अब इसके, 2 टुकड़े अब इसके। और यहां पे हमें डायरेक्टली पता चला दिस वाज एन ओल्ड सिचुएशन, फाइन, एंड दिस वाज एन न्यू सिचुएशन। बीच में ये जो था दैट वाज सैक्रिफाइस एंड एज वेल एज गेन, ये था। तो यहां पे हमें पता चला कि ये इनकी सैक्रिफाइस और गेन है, ये नया रेशो आ गया। अब देखिए मेरी बात कहने की बात क्या है, जब हम रेशोज में क्यों बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को बड़ा वीक होता है। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हम जब हमें किसी बड़ी फिगर को छोटे फिगर में समझना होता है, उसको रेशो में क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, रेशोज क्रिएट करते हैं। ये मान लीजिए ये 60% का मालिक था, ये 40% का मालिक था। अब ये सी को लाया, सी बन गया 20% का मालिक। फाइन, और इसने बोला मैं अपना 10% दूंगा, इसने बोला मैं अपना 10% दूंगा। इसका बचता है 50%, इसका बचता है 30%, इसका बन गया 20%। इन्होंने सेक्रीफाइस किया 10% और उसको मिल गया 20%। जब इन्होंने छोड़ा तब जाके सी का शेयर क्रिएट हो गया। फाइन, तो इनकी वजह से सी का शेयर क्रिएट हुआ, इन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा। फाइन, मैं आपको ऐसे बताऊं, मान लीजिए कोई प्रॉफिट था 12,000, जो ए और बी में 10,000 था, ए और बी में 6:4 में डिवाइड हो रहा था, मतलब एक ले रहा था 6,000, एक ले रहा था 4,000। अब इन्होंने इसी 10,000 के अब 3 मालिक बन गए। एक बन गया ए को मिल गया 5,000, बी को मिल गया 3,000 एंड सी जो नया था उसको मिल गया 2,000। ये है सिचुएशन, प्रॉफिट वही। इसी चीज को मैंने रेशो में किया। इसने गवाया 1000, इसने गवाया 1000, तो ये है इनकी सिचुएशन 5,000
एंड 3000, सी को मिल गया 2000। इसी चीज को मैंने 0-0 मैंने रेशियो किया, मैंने इसको छोटा बनाने की कोशिश की। आई होप अब समझ आया होगा कि हम कैसे बड़ी फिगर्स को छोटी फिगर में, इवन परसेंटेज के बाद भी अगर छोटी फिगर को हम रेशियोज में क्रिएट करते हैं, हम सबको ट्रीट करते हैं 1 में, फिर इज टू मतलब छोटी छोटी फिगर्स में डिस्कस करते हैं। अदरवाइज ये वही फिगर्स है 60% वाली फिगर्स, ये 1000 वाली फिगर्स, इसी को हम डिसाइड करते हैं रेशियो, सो दैट कि हमें बहुत इजीली क्विकली पता चले कि भाई करना क्या है। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट एडमिशन। थोड़ा सा अब मुझे इसमें तरह तरह की सिचुएशंस को डिस्कस करना है। पहली सिचुएशन ये थी, ये जो इसको 2 मिल गया, 2 हिस्से का जो मालिक बन गया, यहां पे मैंने यहां से ही बोला कि इसने 1 छोड़ा, इसने 1 छोड़ा, या मैं ऐसे बताऊं ये 60% का मालिक था, ये 40% का माल, इसने 10% है 10% छोड़ा और उसको मिल गया 20। अब मैं बोलता हूं इसको 20% मिला, लेकिन ये कहा ही नहीं किसी ने, ए और बी ने, कि भाई ये 20% किसने दिया। इसको बोलते हैं केस ऑफ सर्टेन। ये होता है पहला केस। मैं यहां पे बनाऊंगा एडमिशन में, व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, देयर इज ओनली 3 सिचुएशंस। वन इज सर्टेन सिचुएशन में पहले रखूंगा, सेकंड इज ऑफ रखेंगे, अच्छा फ्रॉम रखेंगे, देन आई कैन से ऑफ। या तो ऐसे क्वेश्चन कहा गया होगा, आपको अंडरस्टैंड करनी है लैंग्वेज, कि ए एंड बी विद द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 6:4, दे डिसाइडेड टू एडमिट द सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म हु इज टू गेट 2/10 शेयर, ऐसे लिखा है। एंड उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर और गेनिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। तो उस टाइम उसको हम बोलते हैं केस ऑफ सर्टेन। जब ये भी मेंशन किया गया होगा कि भाई इसको ये हिस्सा मिला मगर दिया किसने, तो उस टाइम उसको बोलते हैं केस ऑफ सर्टेन। इसके बगैर दूसरा केस हो सकता है डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला इसने -1 दिया, इसने -1 दिया, भाई मैं ए ने बोला मैंने 1/10 दिया, बी ने बोला मैंने 1/10 दिया, मतलब 10% दिया, 1000 छोड़ दिया, भाई ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से वो इतना हुआ, तो ये है, इसको बोलते हैं केस ऑफ फ्रॉड। जब वहां से ही डिसाइड दे के होगा किसने कितना दिया, फ्रॉम जब ये आएगा कि फ्रॉम ए एंड बी, उसने ए और बी से लिया, फ्रॉम दिया। तीसरी सिचुएशन हो गई, भाई सी आया, शर्माते शर्माते कह गया कि भाई ए एंड बी, मुझे तेरे हिस्से में से फलानी परसेंटेज, मतलब 60% में से मुझे तेरा 50% चाहिए, इसके 40% में से मुझे इसका 40 मतलब 70% चाहिए, मतलब मुझे इसने इनको बोला मुझे आपके शेयर में से चाहिए। दैट मींस इट्स अ केस ऑफ सिचुएशन ऑफ ऑफ मतलब हमें इन 60% ऑफ का 50% निकालना है। ठीक, दैट इज 60% का 50%, दैट इज 35, वो देखते हैं कैसे होगा। ठीक, मतलब ऑफ मींस इनटू मल्टीप्लिकेशन, जो हमने बचपन में भी पढ़ा था, ऑफ जब भी आएगा तो मल्टीप्लाई, तो वहां से हमारा निकला करेगा सैक्रिफाइस और उससे हम निकला करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली बनेगी, पहले हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वंस वी अंडरस्टूड द लैंग्वेज देन वी कैन डिसाइड इजीली कि भाई ऑफ है, फ्रॉम है, ऑफ है, व्हाट टू डू विद दिस क्वेश्चन, क्या क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने केस ऑफ सर्टेन डिस्कस किया। मैं अब केस ऑफ सर्टेन में एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। से फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ कुछ भी 2:3, दे एडमिटेड सी एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ये लिखा है, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर, ये लिखा है। फाइन, ये कोई डेट भी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि भाई दे एडमिटेड सी ऑन फलानी डेट, ठीक, सी को किसी डेट पे, वो कुछ लाइन थी, लेकिन सिचुएशन तो यही है, इसके बाद कुछ लिखा नहीं है। मैं अगर इसको सॉल्व करने बैठूंगा, बड़ा ही इजी है, आई विल क्लियर इट ओवर हियर, देखिए आप कितना इजी है, केस ऑफ सर्टेन कितना इजी है। मैं यहां पे एक जगह मेंशन करता हूं पार्टनर्स को, पार्टनर्स है ए, बी और सी। ठीक, मैं ओल्ड रेशियो देखता हूं क्या है इनका, ओल्ड रेशियो इज देयर 2/5 एंड 3/5, सी का कुछ नहीं, ये तो नया पार्टनर है। अब यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फाइन, यहां पे मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और यहां पे आई विल क्रिएट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आएगा यहां पे। ठीक, अब न्यू प्रॉफिट इसको मिला है न्यू शेयर, इसको बोल के रखा गया है 1/4 शेयर। फाइन, मैं इस वाले केस में क्या किया करूंगा,
व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, वर्किंग लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1, मैंने पूरे फर्म का प्रॉफिट मान के चला मैं 1 है, मतलब 1 मतलब 100%, मैंने उस फिगर को ट्रीट किया 100%, ऑब्वियसली वो 100% होगी, 1 के बराबर एक पैसा माना या 1 रुपए माना या 1 के बराबर माना, ये तो हमने मतलब बचपन में भी किया है, एज्यूम करते हैं, लेट का मतलब होगा एज्यूम करना, हमने एज्यूम किया सारी फर्म का प्रॉफिट है 1, टेक एन एग्जांपल, इसको मैं फिर परसेंटेज में भी दिखाऊंगा, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसमें आउट ऑफ 1 सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 1/4, आउट ऑफ 1 में से कितना दिया है 1/4, भाई 100% में से अगर 1/4 पता करेंगे इसका मतलब 25% का मालिक बन गया, ठीक है। मैं कहता हूं आपको, आप रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, अगर मैं कहूं 1 - 1/4, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1, तो यहां पे आएगा इक्वल टू 3/4, ऐसे। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा, नीचे रहेगा 4 और 1 4 4 4 1 4 माइनस 4 1 1 1 3 1 और यहां पे आएगा 3/4, ये ऐसे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब 3/4, 1/4 का मतलब हो गया जितना भी प्रॉफिट है उसके 4 टुकड़े होंगे, एक टुकड़े का मालिक बनेगा कौन, सी, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा 100% जितना भी प्रॉफिट होगा, आउट ऑफ 100% यू विल बी द ओनर ऑफ 1/4, दैट मींस 25% का तू मालिक है, और रिमेनिंग जो 75% है वो ए और बी का है, रिमेनिंग मतलब 3/4, 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े किसके हैं, ए और बी। अब रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/4 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in their old ratio which is 2:3, कुछ लिखा नहीं है तो इसी रेशो में ये हो जाएगा। ए, अब मैं लिखूंगा यहां पे ए इज न्यू रेशो, ए का नया रेशो क्या रहेगा, ए इज न्यू रेशो विल बी 3/4, 75% में से वो मालिक है 2/5 का, फाइन, वो कितना हुआ 3 2 हो गए 6 20 20 न्यू रेशो इक्वल टू 3/4 इंटू कितना है उसका 3/5 20 3 3 9, सीज न्यू रेशो इक्वल टू 1/4 और आई कैन से 20 and 5 मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5, 1/4 का मतलब हो गया 25% का मालिक है, अगर हम देखेंगे 5/20 इज ऑल्सो इक्वल टू मतलब 25%, अगर इसकी परसेंटेज करनी होगी तो इंटू 100 हमें पता चलेगा इक्वल, मैं 5/20 लिखूं 1/4 लिखूं एक ही बात है, तो 4 टुकड़ों में से एक का मालिक है तो 20 टुकड़ों में से 5 का मालिक है, ये हो गया वही 25%, ठीक है। तो मैथ बाबा यहाँ पे मैंने यूज किया, मैंने न्यूमरेटर मैंने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, डिनोमिनेटर यहाँ पे 20 था, इसका भी 20 बन रहा था, किससे बन रहा था 5 से, तो 5 आ गया ऊपर, तो यहां पे रेशियो निकला 6:9:5, दिस इज अवर न्यू रेशियो, ये इनका रहेगा न्यू रेशियो। 20 में से 6 टुकड़ों का ये मालिक, 9 टुकड़ों का ये, 5 है, चेक करने के लिए 20 आना चाहिए ऊपर नीचे बराबर, फाइन, तब जाकर हमें पता चलेगा भाई कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अगर यही फॉर्मेट में यहां पे यूज करूं, दैट मींस मुझे क्या करना था 3/4 इंटू 2/5 एंड दैट विल बी 6/20 एंड 3/4 इंटू 3/5 इक्वल टू 9/20। अब ऐसे में लिखूं, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, और 5/20 सैक्रिफाइस चेक करने के लिए पता करेंगे, सैक्रिफाइस का मतलब हो गया ओल्ड माइनस न्यू, पहले कम पहले ज्यादा अब कम, ओल्ड माइनस न्यू मीन्स 2/5 माइनस 6/20 एंड 3/5 माइनस 9/20, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे आएगा, विच विल बी डेफिनेटली अगेन, अगर हम देखेंगे चेक भी करेंगे इसका सैक्रिफाइस, मैं सैक्रिफाइस यहाँ पे चेक करता हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे, चीज को रब करते हैं, फाइन, सैक्रिफाइस में इसको चेक करता हूँ यहाँ पे, दैट इज 20, 5 4 4 2 8 minus 6 2/20 and 20, 5 4 4 3 12 minus 21 1 9 9 3/20 और सेक्रीफाइस 2:3, इसको मैंने बनाया छोटा कितना 2:3,
फाइन, तो यही सेक्रीफाइस निकलेगी। यहां पे हमें केस ऑफ सर्टेन में ये पता चला कि जब फ्यूचर का बताया नहीं गया होगा कि भाई ए और बी ने डिसाइड किया है कि कैसे वो फ्यूचर में प्रॉफिट रखेंगे लेंगे, ठीक है, बिटवीन आपस में कैसे रखेंगे, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं केस ऑफ सर्टेन। और केस ऑफ सर्टेन को कैसे सोल्यूशन करते हैं हम, ऐसे सोल्यूशन करते हैं। ये केस ऑफ सर्टेन की पहली सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन में फ्यूचर का बताया गया होगा और फ्यूचर के हिसाब से मतलब यहां पे बस उसमें एक ही चीज करना, सारा सेम प्रोसीजर इधर से बराबर जाएगा। यहां पे ओल्ड रेशियो नहीं रहेगा, यहां पे न्यू रेशियो रहेगा, जो भी फ्यूचर में उन्होंने कहा होगा। दैट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। मतलब ये है आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी, फिर प्रोसीजर यही सेम रहेगा, ऐसे करिए वैसे करिए, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, बहुत ही इजी, वेरी इजी, ठीक। तो मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया, मैंने इसमें समझाया केस ऑफ सर्टेन के टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो भी, फाइन 6:9:5, और सेक्रीफाइस भी क्या निकलती है, ओल्ड रेशियो, ये हमारा सेक्रीफाइस बन जाए। अगर इन्होंने फ्यूचर का बताया होगा तो ओल्ड रेशियो नहीं सेक्रीफाइस बनेगी। तो इसी के साथ हमने आज थोड़ा सा केस ऑफ सर्टेन के ऊपर डिस्कशन किया। नाउ वी विल मूव टू डेफिनेटली इन द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मैं इसमें दिखाना भी चाहूंगा केस ऑफ सर्टेन में, से फॉर एग्जांपल पार्टनर फॉर 1/4 शेयर and A and B decided to share future profits in ratio of कुछ भी, say for example 3:5, ऐसे उन्होंने कहा। तो यहां पे मुझे 3:5 करना था, तो जिसकी वजह से मेरा न्यू रेशियो पूरा चेंज हो जाता है। फाइन, आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स। इसमें इंपॉर्टेंट ये पहले रेशियोज हमें सीखने हैं, 2-3 लेक्चर्स इसमें जाएंगे। उसके बाद वी विल गो विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चंस यूजुअल आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस यूजुअल आते हैं। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल्सो यू नो जो सीएस की कोचिंग कर रहे हैं, या ऐसे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जिन गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमारा जो रेशियो पार्ट होता है वो ऐसे ही जाता है, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो you guys can learn it। आपको importantly the more you will practice consistently, तब जाके इस पे आपको रेशियोज पे होल्ड आएगा, अदरवाइज इस पे रेशियो पे होल्ड आना बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा टाइम अगर आपने प्रैक्टिस की, वंस एक बार आया, फिर उसके बाद यू नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस वीडियो विल बेनिफिट ऑल दिस क्लास 12 स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।